एक आदमी पहली बार श्री कृष्ण के दर एक गांव में काना रहता था। दोस्तों एक आदमी के सच दोस्तों क्या आपने दोस्तों एक आदमी ने छह शादी होली के दिन हुई। दोस्तों आज कई दोस्तों एक आदमी दोस्तों एक ट्रेन एक गंजू ये दोस्तों ये है क्या है, कौन है ये ऐसा जो बार बार क्या है क्या ये। तेरी मैं मोबाइल ही देख रहा समझे। तो आप लोगों ने देख लिया होगा आज हम किसके ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला रिएक्शन वीडियो है। दोस्तों एक आदमी पहली बार श्री कृष्ण के दर्शन करने वृंदावन गया। बस स्टैंड से उतरा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। फिर उसने एक ऑटो वाले को रोककर उससे मंदिर का पता पूछा तो वो कहने लगा कि मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा मगर 200 रुपए लगेंगे। आदमी बहुत थक चुका था इसलिए वह ऑटो में चढ़ गया। उस आदमी को ऑटो वाला बहुत अच्छा इंसान लगा क्योंकि वह उससे पूरे रास्ते में दिलचस्प किस्से कहानियां सुनाता रहा। जहाँ उस आदमी को जाने की जल्दी थी उसकी दिलचस्प बातें सुनकर उसका जी चाह रहा था कि सफर खत्म ही ना हो। काफी देर बाद वह आदमी मंदिर पहुँच गया और उस ऑटो वाले को खुशी खुशी 200 रुपए दे दिए। दोस्तों मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद जब वह आदमी वापस लौटने लगा तो एक भला आदमी उसे बस स्टैंड छोड़ने के लिए साथ हुआ। वे बातें करते करते जैसे ही मेन रोड पर आते हैं उस आदमी को सामने ही बस स्टैंड दिखाई देता है। यह देख उसके तोता मैना चिड़िया सब उड़ गए। तब उसे समझ में आया कि अपनी बातों में उलझाकर ऑटो वाला दरअसल आसपास के माहौल से बेखबर करने के लिए किस्से कहानियां सुना रहा था। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वैसा ऑटो वाला ने क्या दिमाग लगाया, पूरा कि वृंदावन पास मतलब कि मंदिर के पास में बस स्टैंड में तो कभी गया नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं। लेकिन हाँ वो बता रहे उस हिसाब से कि पास में ही है और उसको घुमा के 200 रुपये तक कर दिया। 200 रुपये को बातों में उलझा कर घुमा दिया और उसके बाद फिर 200 रुपये लूट लिए उससे। एक गांव में काना रहता था। सब लोग उसे काना काना कहकर चिढ़ाते थे। उसे इस बात से बहुत तकलीफ होती थी। उसने एक दिन सोचा कि गांव वालों को सबक सिखाता। उसने रात को 12 बजे अपनी दूसरी आंख भी फोड़ ली और पूरे गांव में चिल्लाता हुआ दौड़ने लगा, मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं, मुझे अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर गांव वालों ने उससे पूछा कि अबे काने तुझे कहाँ से भगवान या अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं। काना बोला कि रात को मेरे सपने में भगवान ने दर्शन दिया और बोले कि अगर तू अपनी दूसरी आंख भी फोड़ ले तो अच्छे दिन दिखाई देंगे। इतना सुन गाँव के सरपंच ने भी बड़ी हिम्मत करके अपनी दोनों आंखें फोड़ डाली और अच्छे दिन तो दूर अब तो उसे दुनिया दिखाई देना भी बंद हो गई। सरपंच ने अंधे से कहा कि मुझे तो अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे। तो अंधा बोला कि सरपंच जी सबके सामने ये सच मत बोलना, नहीं तो सब आपको मूर्ख कहेंगे, इसलिए बोलो कि अच्छे दिन आ गए। इतना सुनकर सरपंच जोर से बोला, मुझे भी अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों एक एक करके पूरे गांव वालों ने अपनी आंखें फोड़ डाली और मजबूरी में वही बोल रहे थे जो सरपंच ने कहा, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन बोल देते तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, क्योंकि ऐसे भी सरपंच और पूरा गांव कि खाना हो गया, दोनों आंखें खोल ली। अब ऐसा कौन मुर्गों को दोनों आंख खोल ली, कि भाई साहब उस संडे ने भी अच्छा दिमाग लगाया है। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। भाई साहब अगर आपने इस नमूने की वीडियो नहीं देखी, ये इस नमूने की वीडियो नहीं देखी तो आपके कान से सलामत है। लेकिन अब मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी। दोस्तों एक आदमी के ससुराल में शादी थी। बच्चे पत्नी 2 दिन से पीछे पड़े थे कि बाजार चलो कपड़े दिलवाओ। पत्नी और बेटी गोल्ड की चीज भी मांग रही थी और शादी में देने के लिए गिफ्ट भी लाना था। दोस्तों आदमी बहुत परेशान था कि बजट 1 लाख से पार जाएगा। तभी उसके दिमाग में इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक आइडिया आया। दोस्तों उसने सुबह जॉगिंग करते समय पड़ोसी के घर एक पत्थर फेंक दिया। पड़ोसी ने कारण पूछा तो गाली गलौज करने लगा। दोनों आपस में भिड़ गए। शोर सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। मामला फिलहाल थाने में है। पूरी गली व्यस्त है राजीनामा करवाने में। और सबसे बड़ी बात, शादी हो गई है रिश्तेदारी में। कोई नहीं गया, ना किसी की डिमांड पूरी हुई। उल्टा पूरा परिवार खड़ा है आदमी के पक्ष में कि आप अपने आप को अकेला मत समझो, हम सब साथ हैं। दोस्तों ऐसे ही हमारे आज के नेता हैं। जब देश की जनता कुछ मांगती है तो पड़ोसी के घर पत्थर फेंककर हम सबको देशभक्ति में उलझा देते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। सही बोला है, लेकिन भाई साहब कुछ भी 1 लाख का खर्चा कहाँ से आता है? ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लाख तो कि शादी में लग जाते हैं, और 1 लाख का खर्चा पड़ोसी के कैसे आ जाएगा भाई साहब? कुछ भी आप लोगों ने इनकी वीडियो नहीं देखी तो आप लोग देख लेना। बहुत ही बड़े नमूने इंस्टाग्राम का इनका चैनल है, मैं नहीं बताऊंगा, आरजे राम 09 के नाम से है, जो कि इनके हर एक वीडियो पे लाते हैं। तो यूट्यूब पे भी चैनल है इनका, आगे वीडियो में बताएंगे। तो चलो
होली के दिन हुई खतरनाक पार्टी से लौटकर छगन साहब ने अपनी फेसबुक पे पोस्ट डाली, कल मैंने पार्टी में 6-7 पैग पिया। हालांकि मैं ड्राइव कर सकता था, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए मैं टैक्सी लेकर गया। दोस्तों, छगन की इस पोस्ट पर 400 लाइक्स और 40 कमेंट्स मिले। लगभग सभी लोग छगन की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उन सब में से बेस्ट कमेंट ये था, भाई तू टैक्सी लेके गया किधर? पार्टी तो तेरे घर पे थी। नहीं सुधरोगे रे तुम लोग, नहीं सुधरोगे। मतलब ये जगन का दोस्त ही था, ये तो पूरा को पता हो चुका है कि हमको ये जगन का दोस्त ही था। तो मतलब कि कुछ भी मतलब उनको समझ में नहीं आया, मतलब कि ड्राइविंग की तो टैक्सी लेकर कुछ भी बना देते हैं, वैसा इनका कुछ भरोसा नहीं है। दोस्तों, एक आदमी रोज बार में जाता और एक साथ 3 गिलास बियर मंगवाता। वो तीनों गिलास से बारी बारी तब तक पीता जब तक बियर खत्म न हो जाए। दोस्तों, एक दिन वेटर से रहा नहीं गया। दोस्त ने पूछा कि आप एक साथ 3 गिलास क्यों मंगवाते हो? एक गिलास से भी तो पी सकते हो। वो आदमी उदास होते हुए बोला कि दरअसल हम 3 बचपन के दोस्त हैं, लेकिन बहुत दूर दूर रहते हैं। उनकी याद में ही 2 गिलास उनके लिए और 1 गिलास खुद के लिए मंगवाता हूँ। ऐसा लगता है कि हम तीनों एक साथ बैठ कर पी रहे हैं। दोस्तों, कुछ सालों के बाद एक दिन वही आदमी केवल 2 गिलास से ही बियर पी रहा था और साथ ही वह बहुत उदास नजर आ रहा था। वेटर ने सोचा कि शायद उसका एक दोस्त निपट गया। वेटर उसको दिलासा देने के लिए उसके पास पहुंचा। वेटर ने पूछा कि आपके एक दोस्त को क्या हुआ? आज केवल 2 गिलास ही मंगवाए हैं आपने। उस आदमी ने बड़ी मायूसी से जवाब दिया कि मेरे दोनों दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, पर आज होली के दिन मैं खुद शराब नहीं पीता हूँ। और हाँ, इसके बारे में भाई साहब मेरे को एक बात बताऊँ। एक साल कुछ सालों बाद, तो कुछ सालों में मतलब कि कितनी एक ही होली आई होगी क्या? कुछ सालों में मतलब कि 2 से 3 से 4 साल मान लो, 4 साल में एक ही बार होली आई होगी क्या? तो होली के दिन मतलब कि कुछ दिन पूछा, मतलब कि कुछ भी जोड़ते थे इनके दिमाग में, कुछ भी आया, कुछ भी मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि कुछ भी यूट्यूब पे कुछ भी डाल देते हैं। यूट्यूब वाले कुछ बोलते नहीं तो कुछ भी डाल देते, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें सक्सेस मिल रहा, और ये कुछ भी डाल के मतलब कि कुछ भी डाल दो और बस मिलियन व्यूज आते हैं इनके, वैसा कुछ। दोस्तों, एक ट्रेन में एक बाबा और एक शराबी एक साथ बैठे थे। शराबी नशे की हालत में अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक से नशीली धुंधली आवाज में शराबी ने बाबा से पूछा, क्या आप जानते हैं कि गठिया क्या होता है? ये सवाल सुनते ही बाबा की आंखें चमकने लगी। उसने सोचा कि चलो इसी बहाने इस शराबी को थोड़ा समझाया जाए। बाबा ने बोलना शुरू किया, बेटा, गठिया पापी जीवन के कारण होने वाली एक बीमारी है जो शराब, नशीली दवाओं, ड्रग्स जैसी गंदी चीजों का ज्यादा सेवन करने से होती है। दोस्तों, शराबी चुप रहा और अखबार पढ़ने की कोशिश करता रहा। थोड़ी देर बाद बाबा ने शराबी से पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हें कब से गठिया है? दोस्तों, शराबी ने जवाब दिया, जी मुझे गठिया नहीं है, यहाँ अखबार में लिखा है कि एक बाबा को गठिया रोग हो गया है। डाल के फटेले टिकट। सब कुछ भी के बारे में क्या बोलूँ, मतलब कि भाई साहब ये क्या है भाई साहब? मतलब कि अगर इस बाबा और शराबी की कहानी आपको चाहिए तो कमेंट में बता देना। मैं बाबा और शराबी के ऊपर एक ऐसी कहानी लिखूंगा, इस टूटिया से अच्छा तो कहानी देनी अपन को, इससे तो अच्छी स्क्रिप्ट है इसकी। ये क्या स्क्रिप्ट लिखा, कुछ भी मन में आया बोल देता है, तो कुछ भी वीडियो जोड़ के बोल देता है। तो मैं अच्छी वाली स्क्रिप्ट लिख के वीडियो डालूंगा एक यूट्यूब पे। अगर आप लोग कमेंट करो, बाबा शराबी के ऊपर एक वीडियो डालूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हो और इस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाए तो। चलो शुरू करते हैं। 1000 लाइक का टारगेट है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, जितने हो सके उतने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि पहले अपने 3 वीडियो कॉपीराइट के कारण हट चुके हैं, जो कि अपने बहुत ही ज़्यादा वाली मेहनत करता हूँ लेकिन हट चुके हैं। इस बार अपन को कॉपीराइट नहीं लाना है, इसलिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो आज का आखिरी मेम देखते हैं। दोस्तों, आज कई सालों बाद छगन की मुलाकात अपनी एक्स से हो गई। वह एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग में एक सुंदर सी कार के पास खड़ी थी। बगल में एक छोटा सा बच्चा भी था। वह देखते ही छगन को पहचान गई और बड़े तेवर में छगन से बोली कि आज भी कुछ काम धाम करते हो या पहले की तरह निठल्ले ही हो। दोस्तों, छगन कुछ बोलता तभी उसका पति पार्किंग में खड़ी अपनी बाइक लेकर पी पी करते हुए आ गया। यह देख छगन ने बड़ी ही शान से कहा, आपका हो गया हो मैडम, तो जरा साइड दीजिए, यह कार मेरी है। दोस्तों, उस लड़की की नजरें नीचे झुक गई, चेहरे के हाव भाव बदल गए और वो अपने बच्चे को लेकर चुपचाप पति की बाइक पर जाकर बैठ गई। उसके जाने के बाद छगन कार के पीछे गया और वहाँ से अपनी साइकिल उठाकर चलता बना। के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मतलब कि भाई साहब कुछ तो इज्जत रखते हैं। मतलब कि ऐसी इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो है, तो एक ही वीडियो में जोड़ देता
600 उस लड़की के फोटो कितनी, लड़की की वीडियो जब दिखाई तो 3 से 4 बार लड़की के अलग अलग, लड़की थोड़ी देर में लड़की बदल जाती, और जगन 4-5 बार बदल गया, और उसका पति तो 6 से 7 बार बदल चुका है। आप लोग वीडियो को दोबारा देखना, बोल के भाई साहब कितनी बार बदल गया, कभी तो दाढ़ी, कभी कल्ला, अरे कभी एक और हीरो का भी सीन जोड़ दिया भाई साहब, मतलब कि कुछ भी। एक कंजूस मक्खी चूस आदमी था। उसने एक शीशी में घी भरकर उसका मुंह बंद किया हुआ था। जब वह और उसके बेटे खाना खाते तब बिना शीशी खोले वे सिर्फ शीशी को रोटी से रगड़कर खाना खा लेते थे। एक बार वह महाकंजूस किसी काम से बाहर चला गया। जब शाम को वह वापस अपने घर आया तो उसने बेटों से पूछा कि खाना खा लिया था क्या? सभी बेटों ने हाँ में सर हिलाया। कंजूस बोला कि मैं तो घी की शीशी अलमारी में बंद करके गया था। कैसे खाना खा लिया तुमने? सभी बेटों ने जवाब दिया, जी हमने अलमारी के हैंडल से रोटियां रगड़ रगड़ कर खा ली थी। लेकिन दोस्तों ये सुन महाकंजूस नाराज हो गया और बोला, नालायकों क्या तुम लोग एक दिन बिना घी के खाना नहीं खा सकते थे? अभी तो शुरू हुआ है। मतलब कि भाई सब कुछ भी। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अपना तो आई हो आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और बाबा और सराबी वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं डाल दूंगा। और अपने दोस्तों पर बहुत ही ज़्यादा शेयर करना। अगर आप लोग 1000 लाइक